नमस्कारम। क्या है स्लम टूरिज्म जिससे ताजमहल से भी ज़्यादा कमा रहा है मुंबई का धारावी क्षेत्र। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, हम और आप घूमने का प्लान बनाएं तो कहाँ जाना चाहेंगे? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में या लिस्ट में या तो कोई देश या विदेश की कोई ऐसी जगहें जहाँ पे पेड़ हों, पहाड़ हों, बर्फ हों, ऐतिहासिक इमारतें हों। बट यहाँ पर एक टर्म है, स्लम टूरिज्म। इसमें टूरिज्म झुग्गियों की सैर करने के लिए आते हैं। गरीब अफ्रीकी देशों से इसकी शुरुआत हुई थी और ये भारत तक भी आ पहुंची। अब ताजमहल और जयपुर में जो टूरिज्म घूमने आते हैं विदेशी सैलानी, वो मुंबई के धारावी के भी चक्कर लगाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार की इसके ऊपर नज़र पड़ी कि ताजमहल से भी ज़्यादा कमाई यहाँ से हो रही है टूरिज्म से, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी, इसको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। धारावी को सुंदर बनाने का जिम्मा दिया गया अडानी ग्रुप को। इस बात पर विपक्षी दल नाराज भी हुआ और प्रोजेक्ट से अडानी को हटाने की मांग भी की गई। दूसरी तरफ हम बात करें तो झुग्गी बस्ती होने के बावजूद धारावी टूरिज्म अट्रैक्ट बन चुका है। यहाँ हर साल हजारों विदेशी गरीबी की जिंदगी देखने आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि धारावी में बहुत से लोग गरीब बने रहने के ही पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, इन झुग्गी बस्तियों की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, 18वीं शताब्दी के लगभग लास्ट में मछुआरों का एक समुदाय था जो सस्ते ठिकानों की तलाश में यहाँ पर आकर के बस गया था। उसके बाजू में ही माहिम की खाड़ी हुआ करती थी जिससे उनकी रोजी रोटी चल जाया करती थी, पानी की भी व्यवस्था हो जाती थी और वो अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहे थे। ये अंग्रेजों से पहले का मुंबई हुआ करता था। धीरे धीरे पानी सूखता चला गया जिससे ये कोली कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, इनका धंधा कमजोर हो गया और ये यहाँ से धीरे धीरे जाने लगे। मछुआरे यहाँ वहाँ बिखरने लगे और उनकी जगह कई दूसरे गरीब तबके के जो लोग थे वो इस जगह पे आकर बस रहे थे। और आज की डेट में हम बात करें तो ये वही लोग थे। ये चमड़े, मिट्टी के बर्तनों से लेकर के हस्तशिल्प का जो काम हुआ करता है वो भी करने लगे थे। 20वीं सदी तक धारावी का चेहरा ही बदल गया। यहाँ पर स्कूल, धार्मिक संस्थान, मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह, अस्पताल से लेकर के सारा इंफ्रा यहाँ पर अवेलेबल था, जो हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि एक छोटा मोटा शहर बन जाता है तो ये वही है। सिवाय इसके कि धारावी अब एशिया का सबसे बड़ा स्लम बन चुका है, याद रखिए। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग 550 एकड़ के अंदर। झुग्गी बस्तियां ही बनी हुई हैं। आप जैसे ड्रोन से या फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर से आप देखेंगे इस क्षेत्र को तो आपको जमीन नजर नहीं आएगी किसी भी हालत में। एक झुग्गी के अंदर औसतन एवरेजन हम बात करें तो 10 लोग रहते हैं। 10 लोग एक छोटी सी झुग्गी में रहते हैं तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन होगी। वैसे तो यहाँ पर माइग्रेंट्स ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो असल आबादी है ना उसका पता अभी तक नहीं लगा है। लेकिन एक 2019 के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनमें ये पाया गया था कि लगभग 1.5 लाख एडल्ट हैं यहाँ पे 18+ जिनको हम मान सकते हैं वोट देने का जो अधिकार होता है वो। और वहीं पे कुछ सोर्सेज के मुताबिक हम माने तो धारावी के अंदर लगभग 3 से 10 लाख लोग रहते हैं। झुग्गियों में रहते इसी लोगों की जिंदगी को देखने के लिए अक्सर शौकीन जो विदेशी लोग हैं वो आते रहते हैं। साल 2019 में ट्रेवल वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर का ट्रेवल चाइल्ड अवार्ड धारावी को ही मिला था। अब देख लीजिए कितना बड़ा अवार्ड है ये जो धारावी को मिल चुका है। ये सैलानियों की पसंद पर आधारित अवार्ड है। ट्रिप एडवाइजर ने दावा किया था कि ट्रेवल्स ताजमहल से ज्यादा धारावी जाने की इच्छा रख रहे हैं आजकल। अब ये एक स्लम टूरिज्म तो है ही। इसके बारे में कहा जाता है कि धारावी की लगभग 80% आबादी इसी चीज से कमा रही है कि वो गरीब हैं और इस जगह पे रह रहे हैं। फेबियन फ्रेंजल का नाम शायद आप में से कई लोगों ने सुना होगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी स्लिमिंग इट, तो उसके अंदर भी इस चीज का जिक्र है कि कैसे लोग झुग्गियों में रहते हैं और अपना गरीबी का जो जीवन है वो बिताते हैं और वहीं से वो पैसे कमाते हैं गरीब जिंदगी जी करके। धारावी के अंदर स्लम टूरिज्म का टर्नओवर लगभग $665 मिलियन है। तो सरकार की नजर तो यहाँ पर जानी जानी है। टूरिज्म जो है ना यहाँ पर आकर के कुछ घंटे बिताते हैं। इस दौरान वो यहाँ पर देखते हैं कि गरीब लोग आखिर रहते कैसे हैं, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो उनकी झुग्गियों में रहते भी हैं, वहाँ की रूटीन को देखते हैं, यहाँ तक कि वो उनके टॉयलेट का भी यूज करते हैं। कई ज़्यादा जोशीले जो टूरिज्म होते हैं ना वो रात में भी यहाँ पर रुकते हैं। इस दौरान वे लगातार वीडियो भी बनाते रहते हैं। जाते हुए वहाँ के जो खरीदारी का सामान होता है, कई चीज़ें जो वहाँ की फेमस है जैसे मिट्टी का सामान होता है, हस्तशिल्प होता है, उनसे काफ़ी कमाई होती है उन लोगों को। तो वो लोग काफ़ी मोटी कमाई उनको देकर के जाते हैं। भाई उनका तो कोई कोस्ट नहीं आता लेकिन वो काफ़ी पैसे देकर के जाते हैं इनको। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वो लोग कुछ वक्त की गरीबी जीने के लिए पैसे खर्च करते हैं। अकेला धारावी नहीं है दुनिया के अंदर स्लम टूरिज्म में, और भी कई देशों के अंदर है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज जैसे आप जानते हैं युगांडा, केन्या, केपटाउन, ये सबसे ऊपर है इस लिस्ट के अंदर। साल 2006 में एक टूर ऑपरेटर कंपनी ने जिंदगी की हकीकत दिखाने के नाम पर इस पर्यटन की शुरुआत करी थी। वैसे तो अनाधिकारिक तौर पर ये 1 सदी से पहले से चला आ रहा है। अंग्रेजी जो राज था उसमें अधिकारी और खासकर उनकी जो पत्नियां थी वो इन चीज़ों को देखने आया करते थे कि लोअर क्लास आखिर रहता कैसे है। अब धीरे धीरे इसके ऊपर विवाद भी होने लगा। मानवाधिकार जो संस्थाएं हैं उनको भी इसके ऊपर घोर ऐतराज होने लगा कि असल में ये भी एक किस्म का एडवेंचर बन गया था जिसमें अमीर लोग आते और खराब हालातों के रहते लोगों को देख करके उनकी तस्वीरें खींच लेके
चले जाते। टूर ऑपरेटर उनकी बड़ी रकम वसूलते थे उन लोगों को उसमें घुमाने की, लेकिन इसका जो फायदा था ना वो स्लम्स को नहीं हो रहा था। तो इसी चीज से प्रॉब्लम थी और यहाँ तक कि विरोधी जो लोग थे इस शो को पॉवर्टी पोर्न भी कहने लगे थे। एक रिसर्च हुआ था केन्या के अंदर नैरोबी को लेकर के, एक स्टडी सामने आई थी कि इसका एक और असर भी होने लगा था कि बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं, जब अच्छे लोग वहां पर आते, अच्छे कपड़े पहन करके आते, साफ सुथरा पानी वो अपने साथ लाते बोटल्स के अंदर और वो उसको पीते, मन चाहे पैसे खर्च करते, तो ऐसा उनको देख करके वहां के लोग, उनके अंदर भी इंस्टेंट पैसे कमाने की इच्छा जाग जाती। इससे वो लोग नशा चोरी जैसे काम भी करने लगे थे। तो इन चीजों से कई संस्थाओं को प्रॉब्लम्स भी होने लगी। एक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ कि अब 2 दशक से दुनिया के सबसे बड़े स्लम समूह में से एक है धारावी। तो यहाँ के जो लाखों लोग हैं इन्होंने अधिक गरिमापूर्ण जीवन जीने का सपना देखा। एक घर का मालिक होना, पानी के लिए लंबी कतारों में इंतजार ना करना और सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करना, गरीबी और बीमारी से बचना। एक दूसरी रिपोर्ट ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी पुनर्वास परियोजना होने का इसको दावा किया जा रहा है, जिसमें मुंबई की धारावी झुग्गी को नया आकार देने का काम जल्द ही शुरू हो रहा है और पुनर्विकास के बाद में धारावी की जो अर्थव्यवस्था है वो ईयरली 4 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। अडानी समूह ने यहाँ पे 5,069 करोड़ रुपए की बोली के साथ में धारावी पुनर्विकास परियोजना जीती थी। ये कुल परियोजना 20,000 करोड़ रुपए की है और इस परियोजना के अंदर कुल 7 साल का समय लगेगा, जिसमें 6.5 लाख झुग्गीवासी जो लोग हैं उनका पुनर्वास किया जाएगा, जो अभी लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैले हुए हैं। इतना ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं है और कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ की गरीबी किस हालत में रही है। कई सारी टूरिज्म कंपनियां हैं वो इसका टिकट बनाने लग गई हैं और इसका टिकट यकीनन कई सारे फेमस वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें हैं उनसे भी ज़्यादा महंगा है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगी होंगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपसे जल्दी ही ऐसे ही कोई नए रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम, बाय।